वेलकम फेलोज, स्वागत है आपका एक बार और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो भारत की आज़ादी का 1947 में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न था। टॉपिक है रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी ऑफ 1946। म्यूटिनी का अर्थ होता है सामूहिक विद्रोह। हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन नेवल म्यूटिनी के रीजंस क्या थे, शुरू कैसे हुई, क्या क्या मेजर इंसिडेंट्स रहे, ख़त्म कैसे हुई, इसके क्या आउटकम्स रहे और नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में इसका क्या असर रहा। सबसे पहले कारण की बात करते हैं। तो पहला कारण था डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव। रॉयल इंडियन नेवी में जो ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडियन नेवी थी, उसमें जो इंडियन सेलर्स थे उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब कि नस्लीय भेदभाव। और इनके जो ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स थे या कहीं तो इक्विवेलेंट्स थे अंग्रेज़, उनसे कम सैलरी इंडियन सेलर्स को मिलती थी। सेलर्स की जो वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस थी वो काफ़ी सब स्टैंडर्ड थी। उन्हें ओवर क्राउडेड और गंदे लिविंग क्वार्टर्स में रखा जाता था। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती थी वो ज़रूरत से काफ़ी कम थी। इंडियन सेलर्स की क्वालिफिकेशन और सीनियरिटी को इग्नोर करते हुए उनके ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स को प्रमोशन दे दिए जाते थे। अर्ली 20th सेंचुरी से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ने मोमेंटम पकड़ लिया था। इससे इंस्पिरेशन लेकर सेलर्स इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ डिमांड कर रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन सेलर्स ने ब्रिटिश की तरफ से बैटल्स लड़ी, बहुत कैजुअलिटीज़ भी हुई, लेकिन फिर भी इनके वॉर एफर्ट को और इनके कंट्रीब्यूशन को कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, कोई मेडल्स या रिवॉर्ड्स नहीं दिए गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमिक रिसेशन आया था, उससे महंगाई और बेरोज़गारी बहुत हद तक बढ़ गई थी। सेलर्स कम सैलरीज से खुद को और अपनी फैमिलीज की बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। ये सब की वजह से नौसैनिकों में एक गुस्सा और एक फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अब पहला इंसिडेंट होता है HMIS तलवार में, जो मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी का ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है। वहाँ पर टेलीग्राफिस्ट सिग्नल मैन बलाई चंद्र दत्त नाम के एक सेलर को यूरोपियंस के यूज़ किए जाने वाले टॉयलेट को क्लीन करने का ऑर्डर एक ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा दिया जाता है। सेलर बलाई चंद्र दत्त ये ऑर्डर मानने से मना कर देते हैं। इसके लिए दत्त को पनिशमेंट मिलती है और 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। इस इंसिडेंट से 18 फेब 1946 को HMIS तलवार के बाकी सारे सेलर्स अपने शिप में जाके ड्यूटीज करने से मना कर देते हैं और एक आंदोलन शुरू हो जाता है। वो सारे लोग स्ट्राइक पर चले जाते हैं। सेलर्स डिमांड करते हैं कि सबसे पहले बलाई चंद्र दत्त को जेल से रिलीज़ किया जाए, उनकी पेज को बढ़ाया जाए, वर्किंग कंडीशंस जो वार से पहले थी उन्हें रिस्टोर किया जाए, उन्हें ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स के बराबर इक्वल पेमेंट्स और प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। अब स्ट्राइक की खबर जल्दी ही नेवी के दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में फैलने लगती है और बम्बई और देश के दूसरे पार्ट्स में भी सेलर्स अपने अपने शिप्स पे प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। 18 फेब 1946 को HMIS तलवार को म्यूटिनियर सेलर्स अपने कब्जे में ले लेते हैं और इंडियन नेशनल फ्लैग शिप पर लगा दिया जाता है। इसके अगले ही दिन 19 फेब 1946 को एक दूसरे शिप HMIS हिंदुस्तान को कब्जे में लेकर इंडियन नेशनल फ्लैग वहां पर लगा दिया जाता है। फिर HMIS नर्मदा और एक एक कर 81 में से 78 शिप्स को म्यूटिनियर सेलर्स अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। उनमें से कुछ जैसे अंडमान सागर में HMIS किश्तना अदर 6 शिप्स के साथ सेलिंग पे था। म्यूटिनी की न्यूज़ उन्हें मिलती है। अगले ही दिन 23 फेब 1946 को सारे 7 जहाज के जो सैनिक होते हैं, नौसैनिक होते हैं, अपनी ड्यूटीज सीज कर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। 21 फरवरी 1946 को एक ट्रांसपोर्ट वेसल SS कथियावाड़ को कराची से HMIS हिंदुस्तान से असिस्टेंस का सिग्नल मिलता है। बात फैलती है और वहाँ भी स्ट्राइक हो जाती है। 19 फेब 1946 को मद्रास में HMIS अद्यार के 150 सेलर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं। मद्रास के आवड़ी में रॉयल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के 1600 जवान ड्यूटीज रिफ्यूज़ करते हैं और 25 फेब तक मद्रास में कंप्लीट शटडाउन हो जाता है। 22 फेब 1946 को पंजाब में इंडियन नेशनल आर्मी के जवानों को जेल से छोड़ने और इंडियंस के ऊपर शूटिंग करने के अगेंस्ट में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के जवान भी हड़ताल पे जाके बाजारों में आंदोलन करने लगते हैं। 22 फरवरी को ही
कलकत्ता में HMIS हुगली के सेलर्स ड्यूटी करने से मना करते हैं और 25 फरवरी तक पूरे कलकत्ता में नेवी के साथ साथ 1 लाख सिविलियन वर्कर्स भी हड़ताल पर चले जाते हैं। ब्रिटिश अथॉरिटीज इंडियन पुलिस और आर्मी का यूज करते हुए स्ट्राइक्स और म्यूटिनी को एग्रेसिवली सप्रेस करने की कोशिश करती हैं। कहीं जगह पर क्लैशेस होते हैं, सेलर्स पे फायरिंग की जाती है, लोग मारे भी जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ म्यूटिनी को आम जनता भी सपोर्ट करने लगती है और म्यूटिनियर सेलर्स के सपोर्ट में देश में कई जगह एक आंदोलन जन्म ले लेता है। क्लैशेस के दौरान ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को ये समझ आने लगता है कि नेवी म्यूटिनियर्स को सप्रेस करने के लिए वो रॉयल इंडियन आर्मी का जो यूज़ कर रहे हैं और आर्मी के जवान प्रॉपरली फायरिंग नहीं कर रहे हैं, वो इधर उधर गोलियां चलाते हैं ताकि म्यूटिनियर्स को नुकसान ना हो। अब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को एक तरह का डर सताने लगता है कि जल्द ही आर्मी और एयरफोर्स भी म्यूटिनी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो वो लोग खतरे में आ जाएंगे, सिचुएशन वायलेंट हो जाएगी और उनका टोटल कंट्रोल इंडिया पे ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन एक ऐसी सिचुएशन में नहीं था कि एक और लड़ाई लड़ सके। तो अंग्रेज़ जाकर रिक्वेस्ट करते हैं इंडियन रिवॉल्यूशन के लीडर गांधी जी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को और इंडियन मुस्लिम लीग को कि वो लोग आगे आकर म्यूटिनियर सेलर्स से बात करें और उन्हें समझाकर माहौल शांत करवाएं। गांधी जी म्यूटिनी के इस इंसिडेंट के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बम्बई भेजते हैं सेलर से बात करने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल और म्यूटिनियर्स के रिप्रेजेंटेटर MS खान के बीच मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद स्ट्राइक खत्म कर दी जाती है और एक शर्त रखी जाती है कि किसी को फांसी या मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। सिमिलर मीटिंग मोहम्मद अली जिन्ना कलकत्ता में करते हैं। 3 मार्च 1946 को गांधी जी म्यूटिनी को उल्टा क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि उनकी चॉइस के पॉलिटिकल लीडर की गाइडेंस और इंटरवेंशन के बिना और उनके द्वारा प्रिपेयर्ड रिवोल्यूशनरी पार्टी के कॉल के बिना आंदोलन करना गलत है। अब म्यूटिनी खत्म तो हो जाती है, लेकिन म्यूटिनियर्स को पनिशमेंट्स दी जाती हैं। कुछ को जेल में डाला जाता है, कोर्ट मार्शल किया जाता है, 476 सेलर्स को नेवी से बाहर भी निकाल दिया जाता है और बाकी जो कुछ भी ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को करना होता है वो करते हैं। म्यूटिनी तो खत्म हो जाती है, लेकिन इसके बाद सोल्जर्स का एक रिवॉल्यूशनरी माइंडसेट बन जाता है। अब एक बात ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को बहुत अच्छे से समझ आ रही थी, भले ही इस बार मामला शांत हो गया, लेकिन दोबारा इससे बहुत बड़े इंसिडेंट्स नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और पुलिस मिलकर कर सकते हैं और तब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगी। इवन 1967 में इंडिपेंडेंस की 20th एनिवर्सरी में तत्कालीन ब्रिटिश हाई कमिश्नर जॉन फ्रीमैन ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि 1946 की म्यूटिनी ने एक ऐसा डर पैदा कर दिया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने वाले 2.5 मिलियन 25 लाख सोल्जर्स 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की जैसी ही एक लार्ज स्केल म्यूटिनी कर सकते हैं और उस केस में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ भारत पे बिल्कुल भी अपना कंट्रोल मेंटेन नहीं रख पाती। तो ये था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक बड़ा इंसिडेंट जो हमें बुक्स में कभी पढ़ाया नहीं जाता डिटेल में और ना ही कहीं बताया जाता है। सो दिस मच फॉर टुडे। विकास सुंजियाल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।